Hey, hello everyone. I welcome you to ArcGenesis. As exam is on 11th of जुलाई, टाइम काफ़ी कम है हमारे पास और इसी को देखते हुए मैंने एक छोटी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें 3 या 4 वीडियो आएंगी और ये सारी की सारी आज ही आएंगी। तो सुबह से लेकर शाम तक आती रहेंगी और इट इज़ अबाउट द वोकेबलरी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे इमेज पूछी जा सकती है जिसके अंदर आपको बताना होगा और ये वैसे भी नाट और जेई दोनों के लिए ही ज़रूरी है। ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से क्लास ले रहा हूँ तो मेरी थोड़ी आवाज़ मोटी सी लग रही होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैनेज कर लेना इस 3-4 वीडियोस के लिए। काफ़ी लेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहला है एबेकस। क्या होता है एबेकस? तो ये होता है द फ्लैट स्लैब ऑन द टॉप ऑफ द कैपिटल मतलब कि जो ये कैपिटल है, कॉलम है, उसके ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एबेकस। ठीक है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड द एबेकस। ठीक है। ये क्वेश्चन से पूछे गए थे इस बार नाटा के जो पहला अटेम्प्ट हुआ था, तो माइट भी चांसेस की दोबारा पूछे जा सकते हैं। फिर आता है एक्रोपोलिस। क्या होता है एक्रोपोलिस? ये हमने ग्रीक आर्किटेक्चर में पढ़ा था। तो एक्रो का मतलब होता है हाई एंड पोलिस का मतलब होता है सिटी। एक ऐसा सिटी जो ऊंचाइयों पर है, लाइक इट इज लोकेटेड ऑन द हाइट, दैट्स कॉल्ड द एक्रोपोलिस। ठीक है। ऐसा कुछ देखने में लगता है। ये कौन सा टेम्पल है? इट इज पार्थेनन टेम्पल। ठीक है, पार्थेनन। और ये कहाँ पर है? इट इज इन एथेंस। बाकी हिस्ट्री के लिए मैंने वीडियो बनाई थी और उसको देख लेना, 2 घंटे की वीडियो, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर एक चीज़ आती है कि जैसे ये है तो पैरापिड वॉल, वैसे भी ये हम डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। तो पैरापिड वॉल इसको देख लीजिए कि स्टोन क्या होता है, इसको पढ़ लो। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्चेज जो होते हैं इसमें भी कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी हमें कि जो मेन चीज़ है ये वाला, इसको बोलते हैं कीस्टोन। और जो कीस्टोन होता है, जो कीस्टोन है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने कीस्टोन हटा दिया तो ये पूरा आर्च कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। तो ये जो लगे होते हैं वॉइजर बोलते हैं साइड वालों को। और जो ये वाला पार्ट होता है जो सीधा फ्लैट होता है, पहली बार जहाँ से आर्च मुड़ना स्टार्ट होता है, स्टार्ट कर्व, टेकिंग कर्व, उसको बोलते हैं स्प्रिंगर। ठीक है। और इन दो आर्चेस के बीच में जो ये वाला स्पेस बनता है ना, ट्रायंगल वाला, इसको बोलते हैं स्प्रैंडल। ठीक है। और बीच में जो होती है, इसको यहाँ से लेकर जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्लियर हाइट। ठीक है। और जो ये वाला इसको क्या बोला जाता है, बताओ उसको कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं। तो चलो बता देता हूँ, इसको बोलते हैं स्पैन। ठीक है। ये बाकी हमने डिस्कस किया है रिसेंटली, कहीं पर मुझे याद आ रहा है। फिर एक चीज पूछी जा सकती है अगोरा। अगोरा क्या होता है? There was a central spot in ancient Greek city states. The literal meaning of the word is gathering place. तो अगोरा मतलब जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे असेंबली करने के लिए। The agora was a center of athletic, artist, spiritual, of course, political life, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। तो ये गैदरिंग प्लेस था, एक नॉर्मल कॉमन कम्युनिटी सेंटर जैसा। अडोब क्या होता है? Adobe is a natural building material made from sand, clay, water and some kind of fiber or the organic material, which the builders shape into brick using frame and dry in the sun. तो कुछ ऐसा करते हैं, इसको क्ले डाल दिया, सैंड, वाटर, इन सबको मिक्स किया और एक बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। फिर आता है आइल्स। चर्च आर्किटेक्चर में जो मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगा कि आपको कल तक मिल जाए वीडियो, लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर, बेसिक मॉस्क आर्किटेक्चर की, तो वहाँ पर हम फिर से देखेंगे। लेकिन आप अभी के लिए चीज़ समझ लो, ये चर्च का एक प्लान है जहाँ पर आप यहाँ पर इस तरह समझ आते हैं। जो साइड में जो स्पेस होता है इसको बोला जाता है आइल्स। ठीक है। जो बाकी उसके अंदर डिटेल पढ़ेंगे कि इसको क्या बोला जाता है, यहाँ से क्या है, नेव क्या होती है, आइल्स क्या होते हैं, ट्रांसेप्ट क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको। सेम चीज आर्च। आर्च क्या होता है? अ बेसिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर composed of bricks or stones so arranged as by the mutual pressure to support one another। इस तरह का कुछ होता है। इसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वॉइजर, इंट्रोडस, एक्सट्रोडस, क्राउन, स्पैंडल, ये सब थोड़ा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है आर्केड। क्या होता है आर्केड? अ रेंज ऑफ आर्चेज कैरिड ऑन पेयर्स और कॉलम्स आइदर फ्री स्टैंडिंग और ब्लाइंड। तो आप ये चीज देखेंगे, जो ये पूरा आर्चेज के थ्रू ये जो बनता है, एक यहाँ पर आ गया, फिर दूसरा कॉलम आर्च, इसको पूरा पूरा का पूरा बोला जाता है आर्केड। आर्किट्रेव मेरा फेवरेट वर्ड है ये। आर्किट्रेव
इसको बोला जाता है चीफ बीम, द लोवेस्ट डिवीजन ऑफ द एंटरब्लेचर इन क्लासिकल आर्किटेक्चर। तो मतलब लोग इसको क्या चीफ बीम बोलते हैं, जो बीम के अंदर सबसे बड़ी जो बीम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो भी लोड रहेगा वो सारा का सारा लोड ट्रांसफर किया जाएगा ऑन दिस थिंग। इसीलिए सारा का सारा जो लोड है बीम पे जाएगा, बीम पे जाने के बाद इसको कॉलम पर ट्रांसफर करके, और यहाँ फाउंडेशन होती है तो वहाँ ग्राउंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है ओवनिंग, AWNING। अब मेटल, ग्लास या मेटल का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, और क्लोथ प्रोटेक्टिव रूफ ओवर अ विंडो। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला डेक और डोर टू ऑफर शेड और रिलीफ फ्रॉम द रेन। मतलब इसका फायदा क्या है, अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपको सनलाइट से बचाएगा, और अगर रेनफॉल हो रही है तो आपको वहां से भी हेल्प करेगा। बैल्कनी, तो आप जानते हैं बैल्कनी क्या होता है, अ प्लेटफॉर्म प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल डायरेक्टली आउटसाइड अ डोर ऑन एन अपर लेवल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये जो है ये बैल्कनी। फिर आता है वर्ड बैलुस्ट्रेड। बैलुस्ट्रेड का मतलब होता है अ रेलिंग सिस्टम जनरली अराउंड अ बैल्कनी और ऑन अ सेकंड लेवल ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ बैल्कनी है, सेकंड लेवल का मतलब है कि सेकंड स्टोरी पे है। तो बाय चांस किस लिए, टू प्रोटेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ द बैलुस्टर एंड अ टॉप रेल। तो ये जो होती है ऊपर वाली जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं टॉप रेल, और ये बैलुस्ट्रेड होती है किस लिए, कि कोई पर्सन गिर ना जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आता है वर्ड बोरोक। देखो बोरोक का मतलब होता है इम्परफेक्शन। द वर्ड बोरोक मीन्स अ मिसहैपन वर्ड। दिस पीरियड ऑफ द आर्किटेक्चर वाज कॉल्ड बोरोक बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड वेरी ओल्ड। तो अलग सा लगता था। बोरोक आर्किटेक्चर इवॉल्व आउट ऑफ रेनेसेंस आर्किटेक्चर इन इटली इन 1600. द रेनेसेंस आर्किटेक्ट बिगेन टू गेट बोर्ड विद द सिमेट्री एंड सेम ओल्ड फॉर्म्स दे हैड बीन यूजिंग फॉर द पास्ट 200 years। तो इसके लिए बनाया था। बाकी अगर आपको जानना है तो हिस्ट्री वाली वीडियो में देख लेना। फिर आता है बेसमेंट। क्या होता है बेसमेंट? आप जानते हैं कि एक ऐसा फ्लोर जो या तो पूरा या फिर पार्शली ग्राउंड फ्लोर से नीचे हो। मतलब क्या है, ये हमारी ज़मीन है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं इसके ऊपर, और एक बिल्डिंग इस तरह से आती है। आप यहाँ ऐसा नहीं आएगी एक्चुअली, हाँ इसके थोड़ा सा ऐसा कुछ आएगा। ये बिल्डिंग है और यहाँ पर डोर है, आपने यहाँ पर खोला, एंटर करा। आप थोड़ा आगे जाकर देखते हैं कि कुछ इस तरह का एक अपार्टमेंट बना रखा है, उसको बोलते हैं बेसमेंट। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे है, उसको बोला जाता है बेसमेंट। ठीक है, फिर आता है बे विंडो। ये क्या होती है? अब विंडो स्पेस प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द मेन वॉल ऑफ द बिल्डिंग एंड फॉर्मिंग अ बे इन अ रूम, आइदर स्क्वायर और द पॉलीगन। तो आप स्क्वायर भी हो सकता है या फिर एक पॉलीगन थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हो, उसको बोला जाता है बे विंडोज। फिर आता है बेसिलिका। बेसिलिका क्या है? लार्ज हॉल यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और कॉमर्शियल एक्शन। ये कौन सा है? इमेज आप जानते हैं, सेंट पीटर बेसिलिका, वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी कहाँ पर है? इटली। ठीक है, तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर अपोजिट टू सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्शन। देखो आप कभी रूरल एरिया में जाते हो ना, जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो आपने चीज़ नोटिस की होगी कि वो 2 या 3 स्टोरी से ऊपर नहीं जाते हैं, मतलब 3 मंजिल से ऊपर नहीं जाते हैं। पता है रीज़न क्या है? और अगर आप किसी मेन सिटी में जाओगे तो आपने देखा होगा कि 15, 20, 25, 50 लेवल फ्लोर्स इजीली मिल जाते हैं। तो रीज़न क्या है? क्योंकि जो गांव में यूज़ की जाती है ये टेक्निक यूज़ की जाती है सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्शन। मतलब आपने क्या करा, एक वॉल बनाई इस तरीके से, और आपने इसके ऊपर एक यहाँ पर लेंटर डाल दे दिया आपने, और उसके बाद आपको लगता है दूसरी फ्लोरिंग करनी है या दूसरी एक स्टोरी बनानी है, आपने यहाँ पर बना दिया इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, जो लोड होता है सारा का सारा वॉल के ऊपर ही आता है, और वॉल की एक लिमिटेशन है कि कितना वो लोड ले सकता है, इसलिए 2 या 3 स्टोरी से ऊपर आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। इसके अपोजिट बोला जाता है फ्रेम स्ट्रक्चर। ग्रिड एंड आयरन प्लेन आपने सुना होगा, ग्रिड एंड आयरन, या फिर उसको बोला जाता है कि कुछ नाम सॉरी बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपने पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है ऑल कॉलम्स और बीम्स के थ्रू बना दी। देखो यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए एक बीम है ये वाला, इस बीम का सारा ट्रांसफर जो लोड करना है उसने करना है यहाँ पर कॉलम के ऊपर। कॉलम का फिर जो भी आएगा इसके ऊपर, इसका जो फ्लोर के जो आएगा अब लोड, वो सारा का सारा इस कॉलम के ऊपर, और अल्टीमेटली हर एक कॉलम ऊपर से लेके नीचे तक फाउंडेशन पर पहुंचा दिया गया है।
जो अपार्टमेंट्स होते हैं इसका फ़ायदा ये है कि काफ़ी हाइट तक आप बिल्डिंग बना सकते हो। दूसरा ये है कि अब मान लीजिए जो सॉलिड वॉल वाला जो कंस्ट्रक्शन था उसमें क्या चीज़ थी, मान लीजिए ऐसे 2 फ्लोर हैं, अगर किसी ने यहाँ पर नीचे ऊपर यहाँ बंदा रह रहा है और दूसरा नीचे एक है, इसने फ्लोर यहाँ पर दीवार को तोड़ना स्टार्ट कर दिया तो ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो रेजिडेंट है उसको सिर्फ कॉलम और बीम का ध्यान रखना है कि उस पर कोई डैमेज ना हो। अंदर वो वॉल लगाए, इसको आधा हटा दे या पूरा हटा दे या कुछ भी करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्डिंग की स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आई थिंक आज हम अभी के लिए जो ये वीडियो है इसको यहीं रोकते हैं, और 2-3 घंटे के बाद आपके पास दूसरी वीडियो भेज जाएगी। तो ये 3 या 4 वीडियोज़ में आना है, इसको देखोगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।